अच्छा आप लोग इंसान हैं ना? कितने लोग इंसान? अच्छा आप लोग इंसान हैं? आप लोग इंसान हैं माशाअल्लाह। अच्छा आपके इलाके में शादी ब्याह होती है क्या? अरे होती है। आप लोग शादी करते हैं? अच्छा वही पूछ रहा हूं। अभी आप ही अपनी शादी कराइए ना, इसीलिए मामला टर्न है। देखिए करा के आ रहे हैं, करके ना पहले किए हुए। गौर कीजिए। बेशक शादी ब्याह होती है? अरे बोलिए ना हाँ ना कुछ भी होती है ना? अच्छा तो आप लोग खाना कैसे खाते हैं? बैठ कर खाते हैं कि घूम घूम कर खाते हैं? बोलिए ना। अच्छा कई जगह पर देखा ना खड़े खड़े खा रहे हैं, पूरी अलग, कचौड़ी अलग, सब्जी अलग, चिकन अलग, मटन अलग, प्लेट लेंगे भीख मंगा के तरह वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है एकदम सही। वाह। और उसके बाद उन भीख मंगों को देखिए चावल पूरा एकदम जो है ना लेके खा रहा था, खड़े खड़े खा रहा है, घूम घूम के। बताइए खड़ा खड़ा कौन खाता है? जानवर खाता है जी, गधा खाता है, बैल खाता है, भैंस खाती है जी, गाय खाती है, ठीक है नहीं? कुत्ता खाता है। कभी किसी जानवर को बैठ कर खाते देखा आप लोगों ने? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो नहीं मना नहीं बैठ कर कौन खाता है? और जोर से बोल। तो जो जानवर खड़े खड़े खाता है वो खड़े खड़े पेशाब करता है। बोलिए जरा आप क्या बात है। वाह। ठीक है तकरीर लोग जलसा की बात करते हैं। अरे जो बात अभी के यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, जो बात आपके अभी मौजूदा दौर के कॉलेज में नहीं मिलेगी, वो बात आपको इसी जलसा से मिलेगी। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह, हक है हक है हक है। और जो कोई पीर आपको इस्लाह नहीं कर सकता उस जगह पर होकर काजी तैयार है। बोलिए क्या बात है। ये जो खड़ा होकर जब खाता है तो पेशाब पखाना भी खड़े खड़े करता है। बब सिस्टम चल रहा है, उसका नाम है बब सिस्टम। बब बम्पर जी। और उसके बाद कहीं डम्पर का कहर आ गया तो ये इंसान खड़े खड़े पेशाब करेगा, पखाना भी करेगा जी। खड़े खड़े सारा काम खड़े खड़े। अरे पैसा हो गया तो क्या मतलब? पैसा हो गया तो क्या मतलब? तुम जिस तरह चाहो खाना खिलाओगे। खाना इबादत है। बोल बेशक। अपना बेग से याद रखिएगा। क्या बात। खाना इबादत है और इबादत के लिए एहतियात जरूरी है। वाह। जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता है, एक एक दाना पेट के अंदर जाने के बाद वो दाना उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। हाय वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह। पता चला मुसलमान हैं और खाना बगैर बिस्मिल्लाह के खाते हैं। वाह। आप लोग मुसलमान हैं है ना? खाने की दुआ सुना दीजिए, खाने की दुआ सुना दीजिए। खूब नारा लग रहा है। बोलिए ना मुसलमान हैं आप लोग? अरे हैं मुसलमान ना? खाने की दुआ सुना दीजिए। मुसलमान है खाने की दुआ याद नहीं, मुसलमान है सोने की दुआ याद नहीं, मुसलमान है उठने की दुआ याद नहीं, मुसलमान है मुसाफा करने की दुआ याद नहीं, मुसलमान है बेटी को विदा करने की दुआ याद नहीं, मुसलमान है दुल्हन को घर में लाने की दुआ याद नहीं, मुसलमान है कपड़ा पहनने की दुआ याद नहीं, मुसलमान है बैतुल खला में कैसे जाना चाहिए वो तरीका मालूम नहीं। जी हक है हक है। मुसलमान है कहेगा मुसलमान है, जब खाना खाता है तो सर पे टोपी नहीं, मुसलमान है कि अंग्रेज हो? जी जी हक है। अगर मुसलमान हो तो आपका हर काम मुसलमान वाला होना चाहिए, आपका हर काम ईमान वाला होना चाहिए।
बेईमान वाला नहीं होना चाहिए, ताकि आपको देखकर जर्रा जर्रा खाने पर मजबूर हो जाए कि वाकई दुनिया में अगर कोई नबी का दीवाना होता है तो उसके चलने से पता चलता है कि नबी का आशिक जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। नबी का मस्ताना जा रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम है जनाब कि खाने की दुआ तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जैसे तैसे खा लेते हैं। सोने की दुआ नहीं याद कर पाते हैं। और क्या हम बताएं, जब आप इतना कम से कम याद कर लेंगे ना तो आपके हर काम में बरकत होगी। और मेरी माँ बहनें सुनो कान खोल करके, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरी बेटी जो है ना 26 साल की हो गई है, 30 साल की हो गई, रिश्ता आता है कट जाता है, रिश्ता नहीं हो रहा है। सुनो कान खोल करके मेरी माँ बहनों, जो बहन चाहती है कि उसका रिश्ता तय हो जाए तो 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद हुवर रहमानुर रहीम 100 मर्तबा का विर्द करे, अल्लाह ताला गैब से जोड़ा इनायत फरमा देगा। वाह वाह। और जो जिसके पास औलाद नहीं, शादी के 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो वो मेरी माँ बहनें सुनो कान खोल करके वो सूरह मरियम की तिलावत कर इंशाअल्लाह माँ बन जाएगी। अरे बोलना, ये बहुत पावरफुल दे रहा है, समझ जाओ, जो मुझे बुजुर्गों से आता है। बेशक। और जिस मियाँ बीवी के दरमियान में नाइतफाकी है, उन माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि जुमा के दिन जुमा की अजान से पहले तुम गुस्ल करो और कुरान उठाओ और सूरह जुमा तलाश करो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। सूरह जुमा कुरान में तलाश करो और मेरी माँ बहनों कसरत से पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे मियां बीवी के दरमियान में वो मोहब्बत उल्फत अता फरमाएगा जो मोहब्बत जन्नत में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये चप्पल लेके भाग रहा है, देखिए, भागो भागो भागो, निकल लो पतली गली से, निकलो, हम सब देखते हैं, निकल लो। वाह, अभी भी वक्त बाकी है, जिसको निकलना है निकल लो। मैं पहले ही बोल दिया, मैं जबरदस्ती बैठा नहीं। और जो मर्द ये चाहता है कि मेरे काम की हर बंदिश खत्म हो जाए, दुकान चले नहीं बल्कि दौड़े, तो जब घर से निकलो बावजू होकर दुकान की शटर खोल, बैठ जा, अगरबत्ती जला ले, 100 मर्तबा पढ़ या फत्ताह, 100 मर्तबा पढ़ या रज़्ज़ाक़। अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ के लिए एक दो नहीं दर्जनों दरवाजे खोल देगा और वहां रोज़ी अता फरमाएगा जहां वो गुमान नहीं लगेगा। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। क्या कहने, करने कुछ नहीं है, तुरंत इमाम साहब ताबीज लिखना दीजिए, दुकान नहीं चल रही है। अरे तू ठीक चल रहा है, अरे बोलो ना, तू कितना परसेंट ठीक चल रहे हो जी, दुकान कैसे चलेगी जी? जब तुम सही चलोगे दुकान ही चलेगी। बेशक। तुम्हारा जब हर फेल अच्छा होगा तो तुम्हारा हर काम अच्छा होगा, बरकत भी होगी, रहमत भी होगी, मुस्तफा की इनायत भी होगी। हाय हाय हाय। और जब मुस्तफा की इनायत होगी, दुनिया छोड़कर जब जाओगे बरकत में, तो इंशाअल्लाह रहमान उस अंधेरी कब्र में भी रहमत होगी और आखिरत में शफाअत भी होगी। वाह, सुभान अल्लाह। समझ गए नहीं? तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हो ना। अरे बोलो ना, अरे जो बताया इस पर अमल होगा, अमल करोगे आप, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या रज़्ज़ाक़ हो, या रज़्ज़ाक़ हो, 100 मरतबा पढ़ के देखो इंशाअल्लाह, फिर अहले कादी को बताना, इतनी बरकतें होंगी कि इंशाअल्लाह रहमान तुझे दर दर की ठोकर खाने की जरूरत
नहीं होगी। समझ गए नहीं? अच्छा, हर इंसान परेशान हाल है, शुगर पेशेंट है ना, हर इंसान परेशान है, हार्ट पेशेंट दवा पे दवा खा रहा है। सुनो कान खोल करके, सब नमाजी बन जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। सब नमाजी बन जाओ और जब फर्ज नमाज पढ़ो सलाम फेरो, दाहिना हाथ लो सीने पे रख और अल्लाह पे जिक्र है तत्मइनुल कुलूब 11 मरतबा शरीफ पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला कभी भी तुम हार्ट का मरीज नहीं बन सकते हो, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तेरा हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि डॉक्टर भी परेशान। क्या कहने, वाह। डॉक्टर भी परेशान, ये इतना पावरफुल वजीफा है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। जानवर की तरह खाना है, खड़े खड़े पानी पी लेना है और उसके बाद जो है डॉक्टर के पास जाना है, कहना कि हमको बहुत परेशानी हो रही है। खड़े खड़े जो पानी पीता है उसको एसिनोफिलिया की बीमारी होती है, एस्थमा की बीमारी होती है, दमा का पेशेंट होता है, जो हांफने लगता है, जानवर कुत्ता की तरह हांफता है। ये क्यों होता है? विदाउट रीजन नो प्रॉब्लम। ये खड़े खड़े पानी पीने की वजह से पूछ बड़े डॉक्टरों से इसका जवाब मिल जाएगा कि जो इंसान खड़े खड़े होकर पानी पीता है उसी को सांस की बीमारी होती है। और वो जब स्टेप चढ़ता है, सीढ़ी पे चढ़ता है, छत पे चढ़ता है, ऊपर नीचे एक से दो बार करेगा, हांफने लगेगा कि पूरा जंग फौजा करके आ रहा है, पूरा मैदान में जंग फौजा करके आ रहा है। वाह, बताइए। अरे सेहत अल्लाह की नेमत है, बोल। बेशक। आप तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, तब बैठे हो। अगर लकवा मार दिया होता तो कहां रहते? कभी नहीं। अरे बोलो ना, हंसता है। अरे कहां रहते? ज्यादा सीरियस हो जाते तो कहां रहते? आईसीयू में रहते। उससे ज्यादा सीरियस हो जाते तो कहां रहते? नहीं, वेंटिलेटर में रहते। अब वेंटिलेटर के बाद तो कब्र में जाते हैं। हकीकत आया जी। उसके बाद कब्र में जाते आप, वो भी नहीं जाते। पहुंच गए तो पहले ही अपने नहीं जाते जी। वेंटिलेटर तक डॉक्टर का जो है ना कंपाउंडर उठा के ले जाता है, वहां भी आप नहीं जाते हैं। बेशक। और जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो सब टांग करके ले जाता है, अपने नहीं जाते, फिर कब्र में उतार दिया जाता है। जरा सोचो, है सेहत कितनी बड़ी नेमत है, बोल। हर कोई चाहता है कि मैं सेहतमंद रहूं, हर कोई चाहता है कि मेरी सेहत अच्छी रहे, हर कोई चाहता है कि मैं बीमारी से महफूज रहूं। बताओ नौजवान में कौन ऐसा है जो बंदा चाहता है कि हम हर बीमारी से महफूज रहें? कोई नहीं, सब चाहता है कि हम बीमार रहें। क्या बात है, जरा हाथ उठाएं। आप लोग चाहते हो तो हाथ उठाओ ना जी। हाथ उठाने में क्या लग रहा है? आप चाहते हो? हाथ उठाओ। आप चाहते हो कि बीमारी से महफूज? अरे बोलो ना जोर से, और जोर से बोल। आप चाहते हो कि हर बीमारी से महफूज रहे तो सबसे पहले पाक रहना शुरू करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले पाक रहना शुरू कर दो, बदन को तहारत रखो और उस पाकीज़गी में, उस तहारत में अपनी ज़बान से हमेशा सुभान अल्लाह की तस्बीह बना लो। ए जवानों, तुम घर से निकलो बाइक पर भी तो ज़बान पर सुभान अल्लाह का कलमा है, हमेशा तुम सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते जाओ, तुम्हारा सफर भी आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह की बरकत से अगर हादसा होने वाला होगा तो उसकी गारंटी है, सुभान अल्लाह में वो पावर है कि वो हादसा है। वाह 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 वाह, बोलो जिंदाबाद। तो सुभान अल्लाह इतना पावरफुल वजीफा है जनाब, इसको आप भूलो मत। शायर के कहने पर, खतीब के कहने पर, नकीब के कहने पर सुभान अल्लाह मत कहो, बल्कि अपने रब की रजा के लिए और जोर से कहिए ना। सुभान अल्लाह जी हुजूर, आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है, दुआएं हैं हुजूर।